नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? राहुल बेसोया। राहुल जी, जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली में एक बहुत बड़ी आग दुर्घटना हो जाती है, जहाँ पर लगभग 21 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस पर अभी दिल्ली गवर्नमेंट शांत बैठी हुई है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज पूरे दिल्ली वासियों को और उसमें जलने वाले लोगों के परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और भगवान उनको शक्ति प्रदान करे ताकि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि जो अब एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट जो कि भाजपा चला रही है, वो उसमें कह रही है कि 6 कमरे का लाइसेंस था और 26 कमरे उसमें चल रहे थे। तो उस टाइम जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, एमसीडी है, दिल्ली गवर्नमेंट है या बीएसईएस है। अगर बीएसईएस का मीटर पता लगा कि बीएसईएस का मीटर वहाँ डोमेस्टिक लगा हुआ था और जबकि वहाँ यूज़ कमर्शियल हो रहा था, तो बीएसईएस के शांत बैठा हुआ था। दिल्ली जल बोर्ड का पानी इतनी खपत कहाँ हो रही थी? क्या दिल्ली जल बोर्ड शांत बैठा हुआ था? दिल्ली पुलिस जो कि जिसकी काम ही निरंतर लोगों के बीच में जाना है, आस-पास कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही, उसको देखना है, ना कि वहाँ से जाके पैसे लेना है। और उस गलत गतिविधि में होने वाले किसी भी काम को रोक ना लगाना। मैं आज दिल्ली सरकार और एमसीडी की तरफ बोलूँगा कि वो जो ये 21 लोगों की हत्या हुई है, इसमें संज्ञान लें और अधिकारी जो उससे संबंधित अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड करें और उनको जेल भेजें, ना कि उसमें एक रसोइया जो बावर्ची का काम करता है, उसको जेल भेजें। वो एक बेचारा उत्तराखंड का गरीब आदमी, उसको इन्होंने दोषी करार कर उसे अरेस्ट कर लिया कि वो आग लगा के भागा है। अगर आग ऐसे लगती तो उस टाइम वो भागता ही क्यों? देखो, जान तो बचाना हर आदमी का अपना अधिकार है। मैं दिल्ली सरकार का और एमसीडी का एक बार फिर बोलूँगा कि उनका ध्यान इस तरीके की जो गलत गतिविधियाँ दिल्ली में हो रही हैं, उन्हें ऐसी जगहों पर लाइसेंस ना दिया जाए और पूरी की पूरी तरीक़ा से जाँच-पड़ताल करके उन चीज़ों को रखा जाए ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा और ऐसी घटना दोबारा ना घटित हों, जिससे हमारे जो बाहर के सैलानी थे, जो बाहर के विदेशी नागरिक आए हुए थे, उनकी जान को हमारे देश की इस वजह से थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही बेइज़्ज़ती भी हुई कि भारत के अंदर क्या हालात हैं कि एक छोटे से आग कांड में 22 लोग जलकर मर गए। लेकिन ये एक दुर्घटना थी और लोग उसके बावजूद कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग इस पर रोटियाँ सेक रहे हैं। ये एक दुर्घटना भी तो हो सकती है किसी के साथ कहीं भी, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे नहीं, आप? हम कह रहे हैं दुर्घटना है। हमने तो नहीं कहा कि किसी पार्टी ने या किसी एजेंसी ने उसको जाके जलाया, पर उसकी सुरक्षा, उसका बचाव कैसे किया जाए ये तो हमारी जो एजेंसीज़ है ना, एमसीडी हो, पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो या दिल्ली जल बोर्ड हो या ये हो, उनको देख के लाइसेंस देना चाहिए ना कि उसके अंदर एग्ज़िट एंट्री है कि नहीं है, ताकि वहाँ के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। वहाँ एक मुस्लिम भाई ने अपने दुकान से गद्दे निकाल कर गद्दे बिछाए, ऊपर से लोग कूदे, जो जिनकी जान बची है वो ऊपर से खुद कूदे हैं, ना कि इन उससे और एजेंसीज़ उनकी मदद कर रही हैं। आपने मुस्लिम व्यक्ति का नाम लिया। जिस कॉलोनी में ये घटना होती है, तो क्या वहाँ पर और बाकी लोग नहीं थे? जिस मुस्लिम व्यक्ति ने 2 लाख रुपए के गद्दे बिछा दिए अपने, जैसा कि सुनने में आ रहा है अपनी पूरी दुकान उसने खाली कर दी। बाकी जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकी लोग कहाँ चले गए थे? बाकी सभी लोगों ने मदद की वहाँ, ऐसा तो नहीं था कि और कोई उसे उन्हें गोदी में उठा के ला रहा था, कोई पानी डाल रहा था, कोई मिट्टी डाल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सभी लोग कर रहे थे। पर मुस्लिम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंसानियत की। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, मदद करने वाली एजेंसी जब नाकाम हो गई, जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने ऊपर एक सराहनीय काम किया और इतनी जान बची हैं, वो सिर्फ़ एक गद्दे बिछाने की वजह से लोग ऊपर से कूदे, उसकी वजह से उनकी जान बची। अभी पीछे एक पालम में भी ऐसी दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोग जले।
बगल साथ वाली दुकान की दुकान थी, तो वो पुलिस वालों को और फायर ब्रिगेड वालों को बोलते रहे लोग वहाँ कि हमें गद्दे बिछाने दो कि ऊपर से लोग कूद जाएंगे, क्योंकि ऊपर लोग चिल्ला रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। वहाँ के लोगों ने कहा भी पुलिस से और एजेंसी से, पर वहाँ की एजेंसी ने और बिल्कुल मना कर दिया कि नीचे कोई गद्दा नहीं बिछेगा। उसकी वजह से 12 लोगों की जान गई। तो ऐसे ही इसी मालवीय नगर में भी एक ही परिवार के 8 लोग, छोटे बच्चे, 2 छोटी बच्चियाँ थी, माँ थी, बाप था, दादा-दादी, 8 लोग एक परिवार में खोए हैं। मैं फिर एक बार भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उन परिवार को भगवान शक्ति दे, कि सहने की शक्ति दे, ताकि उन लोगों को और उनकी आत्मा को शांति दे। तो दिल्ली सरकार के लिए एक आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 दिल्ली लाइनों में। मैं दिल्ली सरकार से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने जिस वादे को कर आप दिल्ली की जनता के पास आए थे, पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड की सफाई के लिए, नालियों के लिए, आज उस वादे पर आप नाकाम हैं, तो आप उस वादे को पूरा करें और दिल्ली की भोली-भाली जनता को पागल ना समझकर उनके लिए और उनकी सुविधाओं के लिए काम करें। धन्यवाद।